कोटा में आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मीणा के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से मासूम बच्चों की मौत पर सरकार की लापरवाही को लेकर विरोध जताना था। इस दौरान मनीष मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मनीष मीणा ने शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि इस दुखद हादसे में मासूम बच्चों की जान चली गई, कई घायल हो गए, लेकिन राजस्थान सरकार की संवेदनशील देखिए केवल 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायल बच्चों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष न्याय जांच करवाई जानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और दोषियों को पूरी तरह से सजा मिल सके। को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया। आज हमने पिछले दिनों झालावाड़ जिले के पिपलोद गांव में स्कूल का ढहने से जो बच्चों की मौत हो गई थी और कुछ बच्चे घायल हो गए थे, उस मामले में आज हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घायलों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उस मामले की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। और उस मामले में जो नरेश मीणा जी झालावाड़ जिले में झालावाड़ हॉस्पिटल में जो उनके मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और राजस्थान की सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े शर्म की बात है कि मासूम बच्चों की मौत का उन्होंने 10 लाख रुपए में जो काम किया है, ये पूरे राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान सरकार के लिए निंदनीय है। ये जितनी भी जो बिल्डिंग्स जो बनी है, स्कूल की जो पुरानी जो भी क्षतिग्रस्त भी हुई है, तो क्यों नहीं जितनी भी स्कूल की जो बिल्डिंग है जो अन्य जो बनी हुई है सरकारी स्कूल की, क्यों नहीं इनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो हादसा हो गया आगे से ना हो। हम आपको बता देना चाहते हैं उस बिल्डिंग के बाद भी 3-4 घटनाएं ऐसे हो गई, जैसे जैसलमेर में। ये सब काम यहाँ के राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को है कि वो अपने विभाग को संभाले, वो अपने विभाग पे ध्यान नहीं देके कभी हिंदू की धर्म की बात करते हैं, कभी किस धर्म की बात करते हैं। अगर वो अपने विभाग पे ध्यान देंगे, अपने विभाग के कार्यों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से जहाँ बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त है वो मामले सामने आएंगे। उनके कार्य करवाना चाहिए, स्कूलों का सौंदर्यीकरण करवाना चाहिए। एक तरफ हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप देखोगे बहुत सी जगह से स्कूल हैं तो शिक्षा के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आप अपने विभाग पर ध्यान दीजिए, तब जाके इस शिक्षा के विभाग का विकास हो सकता है। आगे को न्याय नहीं मिलता है तो आप देख सकते हो पूरे राजस्थान में चिंगारी चल रही है। हम जब तक मदन दिलावर जी इस्तीफा नहीं देंगे और बच्चों को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम इस तरह का आंदोलन चालू एडीएम साहब से क्या संतुष्टि मिली? एडीजे साहब ने कहा है आपकी बात संतुष्टपूर्ण रखिए और हम इसको मुख्यमंत्री के नाम भेज देंगे, आपकी बात को अवगत करा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनीष मीणा है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कोटा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जो नरेश मीणा बच्चों की सुरक्षा और स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठा रहे थे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो सरासर अन्याय है। हमारी स्पष्ट मांग है कि नरेश मीणा को अविलंब रिहा किया जाए और उन पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाए। मनीष मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि जब प्रदेश के स्कूलों की हालत जर्जर है, जब मासूम बच्चों की जाने जा रही है, तब मंत्री महोदय का धर्म राजनीति पर बयान देना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने विभाग की हालत सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि धार्मिक बयानों में उलझकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री अपने विभाग पर ध्यान देते तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और पीड़ित परिवारों को पूरा न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि मासूमों के हक और सिस्टम की जवाबदेही तय करने की लड़ाई है।